तो भगवान कपिल अपने आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हैं और भगवान कपिल को देखकर, अपने पुत्र को देखकर माता देवहूति के मन में उस बात का स्मरण हो आया है जो कि ब्रह्मा जी ने उनको बताई थी और उनके पुत्र के जन्म पर, भगवान कपिल देव के जन्म पर। क्या बताया था? ये ब्रह्मा जी ने कहा था पिता ऋषि कर्दम से और माता देवहूति से कि आपका ये पुत्र स्वयं भगवान का अवतार है, पूर्ण प्रज्ञ पुरुष है, भगवान का अवतार है, इसके महात्म्य को आप समझें। देवहूति कालांतर में ये बात भूल सी गई थी और जब भगवान कपिल अपने आसन पर विराजमान थे सुखपूर्वक, तो स्वतः ही उनको इस बात का स्मरण हो आया कि मेरा पुत्र तो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है और ये इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। इसलिए इसीलिए कि ये ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर सकें सांख्य शास्त्र के रूप में। आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि भगवान कपिल को सबसे पहला दार्शनिक माना जाता है, सबसे पहला फिलोसफर माना जाता है। जैसे कि भगवान वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है, उसी प्रकार से भगवान कपिल आदि दार्शनिक हैं, पहले दार्शनिक हैं और सांख्य शास्त्र को पहला दर्शन शास्त्र माना जाता है विश्व भर का। ऐसी हमारी प्रतिष्ठा है। तो माता देवहूति क्या प्रश्न करती हैं? हे प्रभु, मैं इन दुर्निर्वार इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत श्रांत हो रही हूं। ये भावना मन में आ जाए तो ही ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा हो सकती है। क्या भावना? मैं इन दुर्निवार का अर्थ यहां पर है जिनका निवारण बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, क्लिष्ट है। इंद्रियों का जो विषयों से संसर्ग होता रहता है उसका निवारण करना हम बहुत ही कठिन हमें महसूस होता है। क्या कठिन महसूस होता है? इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करना। जैसे कोई चीज हमें आंख को अच्छी लगती है, उससे अपनी आंख को हटाना बड़ा मुश्किल है। कोई चीज हमें, खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु बहुत पसंद है, अपने आप को उसको अपनी जीवा तक लेके जाने से रोकना बड़ा कष्टप्रद है। आपकी फेवरेट डिश, आपके मनपसंद प्रिय खाने की वस्तु आपके सामने है और डॉक्टर ने मना किया है कि ये आपके लिए कुपथ्य है, आपके रोग को बढ़ा सकती है ये वस्तु, ये खाद्य पदार्थ। और अपने डॉक्टर की इस बात को मानना, अपने वैद्य की इस बात का, इस मंत्रणा का अनुसरण करना हमें कितना कष्टप्रद लगता है। जिस व्यक्ति को मीठा पसंद हो और मधुमेह हो जाए, डायबिटीज हो जाए, उस व्यक्ति को अगर सामने मिठाई आ जाए और उसको कहना पड़े नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता, मुझे डायबिटीज है, बड़ा कष्टप्रद है, बहुत कष्टप्रद है। इसलिए माता, इसी प्रकार बाकी इंद्रियां भी हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनका अपने विषयों से संसर्ग निरंतर होता रहता है क्योंकि हमारे मन में वासनाएं दृढ़ हैं और उन वासनाओं के निवारण के लिए क्या करना है? हमें अपने इंद्रियों को विषयों से अलग करके मन को एकाग्र करना है। परंतु मन तो तब एकाग्र होगा जब इंद्रियां अपने विषयों से हट जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो हमारे लिए यही है कि इंद्रियों को उनके विषयों से कैसे हटाएं। जो म्यूजिक हमें अच्छा लगता है उससे अपने कानों को कैसे हटाएं। कई बार तो प्रयास ही नहीं करते, प्रयत्न ही नहीं होता हमारा मन अपने इंद्रियों को विषयों से हटाने का।
ये अच्छा लगता है तो हम करते हैं, अच्छा लगता है तो हम खाते हैं, अच्छा लगता है तो उस स्थान पे जाते हैं, अच्छा लगता है शरीर को स्पर्श तो ऐसा वस्त्र हम पहनते हैं। हमें तो जो अच्छा लगता है वो करते हैं। ये जो भावना आ गई है आजकल समाज में, ये किसका परिणाम है? ये भौतिकवाद का परिणाम है, मटीरियलिज्म का परिणाम है। भौतिकवाद के साथ साथ एक और बीमारी आई है। भौतिकवाद और ये दूसरी बीमारी साथ साथ चलते हैं। भौतिकवाद के साथ साथ चलता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या? इंडिविजुअलिज्म। भौतिकवाद और व्यक्तिवाद दोनों हमें क्या बना देते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर। और व्यक्तिवाद और भौतिकवाद का जो ये सम्मिश्रण व्यक्ति के मन में बैठ जाता है, किसी भी मानव के मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है क्या? कि मैं भोगता हूं और ये सारी सृष्टि मेरे भोग के लिए ही बनी हुई है। और उपभोक्ता बनने के नाते हमें क्या मिलता है? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। इस बात को मैं एक बार फिर से आपके सामने रखूंगा कि ये भौतिकवाद और व्यक्तिवाद की देन है कि एक व्यक्ति, एक मानव ना होकर अपनी मानवता को भूलकर एक भोक्ता बन जाता है। उपभोक्ता कह देते हैं जिसे, कंज्यूमर कहते हैं जिसे इंग्लिश में आजकल। और एक उपभोक्ता क्या सोचता है कि जितनी सृष्टि है, जितनी प्रकृति है, जितना ये संसार है, मेरे ही भोग के लिए बना है। व्यक्तिवाद होने के नाते वो केवल अपनी ही इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। दूसरे को खाने को मिले ना मिले, वो सोचते हैं अरे भाई इन्होंने मेहनत की होती तो ये भूखे पेट क्यों सोते। ये लोग गरीब इसलिए हैं, भूखे इसलिए हैं, निर्धन इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने शरीर का, अपने संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया। मन में दया का भाव नहीं आता। किस लिए? क्योंकि अपनी ही इंद्रियों की तृप्ति के लिए एक व्यक्तिवादी मानव, एक उपभोक्ता, एक भौतिकवादी मानव, एक पूंजीवाद समाज में पला बड़ा मानव केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के बारे में ही सोचता है। और अपनी इंद्रियों की तृप्ति ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य बन जाती है। ये मैं आपको, हो सकता है शब्दावली थोड़ी अलग हो सकता है दार्शनिक भाषा अलग हो, लेकिन ये देखने, सुनने और समझने में कुछ इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे हर दिन का अनुभव है। क्या हो रहा है आप देखें समाज में। समाज में हो ये रहा है, भाई भाई का, पिता माता के बच्चे, और बच्चे पिता माता का, और ना जाने कैसा भी संबंध ले लीजिए, सुहृद मित्र का मित्र, भाई का भाई गला काट रहा है। किस लिए? इसने मेरे अधिकार का हनन कर लिया। कौन सा अधिकार भाई? संपत्ति होगी, कुछ और होगा, कोई किसी भी प्रकार की संपत्ति हो नहीं, या फिर किसी प्रकार के भोग में जब कोई बाधा बन जाता है। कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती हैं, कैसी कि एक पति ने प्रेमिका से मिलकर पत्नी की हत्या कर दी, या पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पति की हत्या कर दी। क्यों कर दी भाई? क्योंकि उनके भोग में वो बाधा बन रहा था या बन रही थी। इस प्रकार की जो वृत्ति मानव की बन गई है, जिससे कि मानव की क्रूरता का कोई माप नहीं रह जाता, कोई सीमा नहीं रह जाती। क्यों ऐसा होता है? ये व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म के नाते, और इंडिविजुअलिज्म के साथ, व्यक्तिवादी विचारधारा के साथ, व्यक्ति भौतिकवादिता को अपनाते हुए उपभोक्ता बनकर केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही दिन रात प्रयासरत रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या कभी सोचेगा कि मैं, देवहूति माता की तरह कहती हैं, मैं इन निर्वार
इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत श्रांत हो रही हूं। ये भावना उनके मन में आती नहीं। श्रांत तो वो भी हो रहे हैं, श्रांत हो रहे हैं। श्रांत का अर्थ यहां पर है कि थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाना कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में, थकान महसूस कर रहे हैं, श्रांत हो रहे हैं। लेकिन वो सोचते क्या है कि श्रांत हो रहे हैं तो अच्छा है, हम मेहनत कर रहे हैं और फिर क्या होगा, हमें उपभोग की और वस्तुएं मिलेंगी, और उपभोग की और वस्तुएं मिलेंगी तो हमारी तृप्ति हो जाएगी, हमारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन उपभोग की वस्तुएं इकट्ठी करते करते और उपभोग करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, शांति मिलती नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम अपने जीवन में देखें कि हम अगर अपने आप को भक्ति मार्ग का अनुयायी समझते हैं, भक्ति मार्ग का पथिक समझते हैं, और अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं, भौतिकवादी नहीं समझते, अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं, अपने आप को मटीरियलिस्ट नहीं समझते, तो इस बात पे ध्यान दें, इस बात पर थोड़ा सा अनुसंधान करें, आत्म अनुसंधान करें कि हमारे जीवन में किसकी ज्यादा महत्ता हम महसूस करते हैं, पदार्थों की या आत्मा की। अगर पदार्थों की महत्ता आत्मा से ज्यादा है तो हम कभी भी अध्यात्मवादी नहीं हो सकते, हम कभी भी भक्त नहीं हो सकते, हम कभी भी किसी प्रकार के धर्म का अनुपालन नहीं कर सकते, इस भागवत धर्म का अनुपालन हम नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली सीढ़ी क्या है, किसके लिए, इस भागवत धर्म को अपनाने के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी ये है कि हमारी विषयों से उपरति हो। विषयों से उपरति कब होगी, जब हमें ये लगेगा कि हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए भागते 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 निरंतर भागते रहते हैं और हम भागते भागते थक गए हैं। जब हम अपने आप को अपनी इंद्रियों के विषयों से तृप्ति के लिए असमर्थ पाते हैं, थक जाते हैं, तब हम इस बात का चिंतन करने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को परिपक्व पाते हैं इस बात का चिंतन करने के लिए कि इस दुर्निवार इंद्रियों और उनके विषयों का हम किस प्रकार से निवारण कर पाएं। तभी हम किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर, किसी तत्ववेता ऋषि के पास जाकर प्रश्न करने के अधिकारी होते हैं। अगर हम अपने आप को इंद्रियों की विषयों से निवृत्त करने की चेष्टा नहीं करते तो तत्व ज्ञान किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। तो माता देवहूति ये प्रश्न करती हैं, पहले तो अपने मन की स्थिति बता रही हैं कि मैं इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत श्रांत हो रही हूं। कहती हैं मेरा सारा जीवन निकल गया, क्या करते करते, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषयों का भोग करते करते इंद्रियां तृप्त हुई नहीं और मैं अपने आप को थका महसूस कर रही हूं। आगे कहती हैं, हे देव आप मेरे इस महामोह को दूर करिए। महामोह कहा, मोह तो पता था, ये महामोह क्या होता है भाई। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, लेकिन ये यहाँ तो मोह का भी बाप महामोह बैठा है या दादा होगा, क्या मालूम क्या है। इस पे थोड़ा विचार करेंगे कि ये महामोह है क्या। महामोह सब, हाँ, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि पतंजलि के योग सूत्रों में क्या लिखा है, उसके साथ साथ ही सांख्य शास्त्र में भी और पतंजलि के योग सूत्रों पे जो भाष्य लिखा गया व्यासदेव जी के द्वारा, उसमें भी इसके प्रसंग में कुछ बातें कही गई हैं, उसका आज हम थोड़ा चिंतन करेंगे ताकि हम माया के इस पसारे को समझें। अगर माया के पसारे को समझ पाएंगे तो इससे निकलने का भी हम प्रयास करेंगे और फिर समझने के साथ अगर प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो 5 प्रकार के क्लेश बताए गए,
योग दर्शन में क्या 5 प्रकार के अविद्या बताई गई। उसमें पहली है अविद्या, फिर है अस्मिता, फिर है राग, फिर है द्वेष और फिर अभिनिवेश। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, बहुत दिन पहले की थी, इसलिए फिर से आपके सामने रख रहा हूं। अविद्या के चलते हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और अपने स्वरूप को भूलने के नाते अपने आप को शुद्ध चैतन्य घन ना समझते हुए क्या करते हैं, इंद्रियों के विषयों में हमारा राग हो जाता है। जिससे इंद्रियों को सुख मिलता है उससे राग हो जाता है, जिससे इंद्रियों को कष्ट मिलता है उससे द्वेष हो जाता है। और इस सब में जो हमारी आत्म बुद्धि हो जाती है, हम चाहते हैं कि ये सब हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, हमारे भोग इस प्रकार ही बने रहें, कहीं शरीर ना छूट जाए, कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु हो गई तो हम भोग नहीं भोग पाएंगे। ये सब जो बातें मन में चलती रहती हैं, ये जो भय बना रहता है कि मृत्यु के साथ सब कुछ छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, तो क्या करेंगे, भोग कैसे भोगेंगे, ये है अभिनिवेश। अविद्या के चलते अस्मिता, अपने स्वरूप का हमें विच्छेद हो जाता है, विच्छेद नहीं हो जाता, उसका विस्मरण हो जाता है। विस्मरण के नाते लगता है कि ये तो हम है ही नहीं। तो अनुभव में यही आता है कि विच्छेद हो गया, लेकिन विच्छेद हुआ नहीं। अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ, उसके साथ राग द्वेष की उत्पत्ति और उसके बाद फिर अभिनिवेश। इसी को ही सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल ने क्या कहा, इन्हीं के 5 नाम बता दिए अलग। इन पांचों के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के नाम बता दिए। मोह, तम, पहला बताया तम। तम किसे कहा, अविद्या को। अविद्या क्या है, अंधकार, इसलिए इसको तम कह दिया। फिर मोह कह दिया, अस्मिता को मोह कह दिया। मोह क्या है, अपना स्वरूप का ज्ञान ना रहना, यही मोह है। हम जो हैं, हम उस अपने आप को वो ना समझकर कुछ और समझते हैं, यही मोह का कारण है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कह दिया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो अविद्या से अस्मिता, इसी तरह से तम से मोह। अस्मिता के बाद क्या होगा, राग होगा। इसी राग को कहा गया महामोह। राग को महामोह कहा गया, क्योंकि यहां पर माता देवभूति कह रही हैं कि मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, विषयों के लिए भागती भागती थक गई हूं, इसलिए मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। राग को, इंद्रियों के विषय में जो मेरा राग है उसको दूर कीजिए। तो यहाँ पर महामोह का हमें ये अर्थ समझना चाहिए, इंद्रियों के विषय में जो राग है वही महामोह है। मोह क्या है, अपने स्वरूप को भूल जाना, ये पता ही नहीं कि हम कौन है, इसका ही भान नहीं है। अपने आप को जो नहीं है वो समझना मोह है। उसके चलते इंद्रियों के विषयों में जो हमारी आसक्ति हो जाती है वही महामोह है। राग को ही महामोह कहा गया। फिर उसके आगे द्वेष और अभिनिवेश को तामिश्र और अंधतामिश्र कहा गया, सांख्य शास्त्र में भी। और योग सूत्रों पर जिन्होंने भाष्य लिखा व्यासदेव ने, उन्होंने भी यही 5 अन्य नाम दिए। किसको, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को। तो माता देवहूति इंद्रियों के विषयों में राग से संतप्त हैं, श्रांत हो रही हैं, थका हुआ महसूस कर रही हैं। इसलिए भगवान कपिल देव से प्रार्थना करती हैं, हे देव, मेरे इस मोह को आप दूर कीजिए। क्यों दूर कर दें भाई, ये तो उन्होंने प्रार्थना कर दी। प्रार्थना के साथ साथ स्तुति करने का हमारे यहाँ विधान है। प्रार्थना और स्तुति क्या है, प्रार्थना हम ये करते हैं कि हमें क्या चाहिए, ये प्रार्थना है प्रभु से। हाँ, प्रभु हमें अपने चरणों में लगा लीजिए, हमें काम क्रोध लोभ से बचाइए, हम अपने बल से काम क्रोध लोभ से और मोह से नहीं छूट सकते, इसलिए कृपा करके हमारा इनसे पीछा छुड़ाइए। ये होगी प्रार्थना। स्तुति क्या है, भगवत गुणगान करना, जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रभु का महिमा का वर्णन। तो यहां भी देवहूति ज्यादातर क्या होता है ये देखने में आता है कि पहले स्तुति की जाती है, उसके बाद प्रार्थना की जाती है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, मुझे यकीन है कि आप सब पढ़े होंगे, तो उसमें भी आप क्या पढ़ते हैं, पहले पहले है स्तुति, उसके बाद है प्रार्थना। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा बाद में आता है। पहले क्या आता है,
तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपति दीना, तुमरो मंत्र विभीषण बाना, लंकेश्वर वे सब जग जाना, इत्यादि इत्यादि। पहले हनुमान चालीसा में पहले तो हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन होता है, कैसे हैं, कंचन वरण विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, उनके स्वरूप का वर्णन है पहले। उसके बाद फिर उनकी स्तुति की जाती है, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी महिमा का गुणगान स्तुति है। स्तुति के बाद फिर प्रार्थना की जाती है। ऐसा हमें शास्त्रों में अपने ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया, नासिरो घर से पीड़ा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे, फिर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सको तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। यहाँ पर माता देवहूति भी प्रार्थना स्तुति साथ साथ कर रही हैं। प्रार्थना कर दी कि मेरे महामोह को दूर कीजिए, अब उसके साथ ही स्तुति कर रही हैं। स्तुति में क्या कह रही हैं, आप शरणागतों के रक्षक और भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। क्या बता रही हैं कि मैं जानती हूं कि आप सक्षम हैं, मेरे महामोह को दूर करने में आप सक्षम हैं। कैसे सक्षम हैं, बताती हैं कि आप तो भक्तों पर बहुत वात्सल्य रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। भक्त कौन, शरणागत कौन, जो उनकी शरण में आया है, उन पर अत्यंत प्रेम वात्सल्य है आपका, भगवान कपिल का। सब संत जनों का, सब सिद्ध महापुरुषों का ऐसा ही व्यवहार रहता है। उनकी शरण में जो भी जाता है उन पर वो अत्यंत कृपा करते हैं। उस कृपा का हमें अनुभव हो ना हो वो अलग बात है। हो सकता है हमारी गति वहां तक ना हो कि हम उनकी कृपा का अनुभव करें या ना कर पाए, परंतु वो कृपा करते ही हैं। क्यों कृपा करते हैं, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं सकते। कृपा करना ही उनका स्वभाव है। धर्म मेघ समाधि, पतंजलि ने कहा अपने योग सूत्रों में, धर्म मेघ समाधि। ये धर्म मेघ समाधि बहुत कम शब्दों में आपके सामने रखूंगा। जैसे एक बादल जल से भरा हुआ है तो क्या करेगा, एक जल से भरा हुआ, जल से ओतप्रोत बादल जो है वो जल की वर्षा ही करेगा। इसी प्रकार एक पूर्ण प्रज्ञ पुरुष जो है वो उस धर्म का, उस ज्ञान का, उस कृपा का ही वर्षा करेगा जहां जाएगा, और कुछ नहीं कर सकता। उस कृपा को हम अवश्य प्राप्त करते हैं, चाहे हमें वो अनुभव में आए या ना आए। आता है, ज्यादातर तो अनुभव में आता है, परंतु कई बार क्या होता है, लगता है कि कोई महात्मा को कुपित हो गए हैं, कुछ अच्छा बुरा कह दिया, जो बुरा बुरा कह दिया जो हमें बुरा लग गया हमारी दृष्टि से, लेकिन ये भी उनकी कृपा ही होती है, ये भी कृपा ही होती है। एक छोटे से दृष्टांत का आपके सामने रखूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बाबरा जी के जीवन की घटना है, और मैंने अपनी एक वयोवृद्ध गुरु बहन के मुख से सुनी थी। उनके पिता के यहाँ, हमारी गुरु बहन के पिता के यहाँ, गुरु बहन भी अभी अपना शरीर त्याग कर चुकी हैं, बहुत पुरानी बात है, 50-60 के दशक की बात होगी। गुरुदेव लुधियाना में थे। लुधियाना में आए तो हमारी गुरु बहन के पिता ने कहा कि गुरुजी आप हमारे घर चलें। तो गुरुजी तैयार हो गए, चलो ठीक है चलते हैं। फिर उन्होंने पूछा सज्जने जिनके घर जा रहे थे कि आप क्या खाएंगे, आपके लिए क्या भोजन बनाएं, क्या रसोई बनाएं। गुरुजी ने एकदम से आंखें घुमाकर एक क्रोध भरा स्वरूप बनाकर उन सज्जन से कहा, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मेरे अहंकार को खा जाओ, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मेरे अहंकार को खा जाओ। और वो सज्जन घबरा गए कि गुरुदेव एकदम से, ये महाराज जी एकदम से कुपित कैसे हो गए, कि मैंने तो यही पूछा था कि आपके लिए क्या बनाएं, आप क्या खाएंगे। लेकिन गुरुजनों के, ये सिद्धजनों के हर वचन में कृपा ही होती है,
कई बार लगता है कि क्रोध कर रहे हैं। उन सज्जन को भी ये लगा कि गुरुदेव क्रोध कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कहते कि मेरे अहंकार को खा जाओ। वो सज्जन उस वक्त कुछ समझे नहीं कि क्या हुआ, गुरुजी को एकदम से क्रोधित क्यों हो गए, लेकिन ये उनकी कृपा ही थी। उनके घर गए, उन्होंने भोजन किया, उनके यहाँ ठहरे भी, कृपा थी ही तो ही गए उनके स्थान पर, ऐसे तो किसी के स्थान पर जाते नहीं थे। लेकिन वो जो जब कृपा होती है तो हमें हमेशा उसको, हाँ, हमारे अनुभव में नहीं आती, हमारी गति वहां तक नहीं होती पाती है, हमारी बुद्धि हमारी समझ में वो बात आती नहीं है। लेकिन जो धर्म मेघ समाधि को प्राप्त सिद्ध महापुरुष हैं, वो कृपा के अलावा और कुछ नहीं करते। और भगवान कपिल तो यहाँ पर क्या है, वो तो भगवान है, भगवान का अवतार है, भगवत अवतार है, वो कृपा क्यों नहीं करेंगे, वो शरणागतों पर अपना वात्सल्य क्यों नहीं उड़ेलेंगे। तो यहाँ पर स्तुति करती हुई माता देवहूति क्या कह रही हैं, आप शरणागतों के रक्षक हैं और भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। ये संसार रूप वृक्ष क्या है, ये वृक्ष की का रूपक बार बार आ जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में, वृक्ष का रूपक बार बार आ जाता है। 15वें अध्याय, गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक भी यही है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यत्सं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, जिसका मूल ऊपर की तरफ है, शाखाएं नीचे की तरफ हैं। अश्वत्थम प्राहुरव्यम, ये अव्यय अश्वत्थ है, अव्यय कभी ना खत्म होने वाला, जिसका व्यय नहीं होता, ये कभी ना खत्म होने वाला संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे को निकली हुई हैं। ये संसार रूपी वृक्ष आपका शरीर ही है, संत महापुरुष ऐसा बताते हैं। ये क्या है, ये जड़ है, मूल यहाँ पर है। ब्रह्मचक्र में, अपनी खोपड़ी में, हृदय आकाश में, चिदाकाश में क्या है, मूल। शाखाएं नीचे की तरफ निकली हुई हैं। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, इसका व्यय नहीं होता। आप तो कहते हैं, आप तो कहेंगे कि शरीर का तो अंत हो जाता है भाई, जन्मा था मरेगा, ये तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, भगवान खुद कहते हैं, और आप कहते हैं इसका कभी व्यय नहीं होता। ये क्या अर्थ हुआ, विरोधाभास होता है। अव्ययम इसलिए कहा क्योंकि एक छूटेगा तो फिर क्या होगा, दूसरा मिलेगा, दूसरा छूटेगा तो तीसरा मिलेगा। शरीर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जब शरीर मिलते ही रहेंगे तो फिर अव्यय तो हो ही गया, फिर इसका खात्मा कब होगा, आगे बताते हैं 15वें अध्याय में पूरा। लेकिन यहाँ पर भगवान कपिल भी बताएंगे, क्या बताएंगे वो भी सुनते हैं। लेकिन माता देवहूति यही कह रही हैं यहाँ पर कि आप जो हैं भगवान के अवतार मुनि कपिल, आप भक्तों के लिए इस संसार रूपी वृक्ष को काट कर फेंकने के लिए कुठार रूप में हैं। यानी कि भगवान कपिल, आप संसार रूपी इस वृक्ष के हनन के लिए, इस वृक्ष को खत्म करने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करने में सक्षम हैं। माता देवहूति की प्रार्थना, स्तुति भगवान कपिल से। क्या हमारे मन में ऐसा कभी भाव आता है, किसी संत महात्मा के पास जाएं, प्रार्थना करें कि मेरे संसार रूपी वृक्ष को आप काट दीजिए? नहीं, अरे भी संसार रूपी वृक्ष को काटते हैं, कैसे काटते हैं? अभी हमें मरना नहीं है जी, अभी तो हमें बहुत से काम करने हैं। अब आ ही गए हैं तो 4 दिन जी लेते हैं। अभी तो हमें ये करना है, बच्चों की शादी करनी है, अभी तो मुझे विवाह करना है, अभी तो मुझे अच्छी जॉब लेनी है, अभी तो मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इतनी प्रकार की वासनाएं बैठी रहेंगी जब मन में, तो क्या होगा? तो क्या हम किसी संत महापुरुष के पास जाकर, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर कहेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, आप हमारे संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार रूप हैं, इसलिए इसको काट फेंकिए? नहीं, कभी नहीं, मन ही नहीं करेगा भी। संसार का नाश हो जाएगा तो क्या होगा भी, घबराहट होती है अंदर से, नहीं नहीं,
ये कैसी बातें हैं। अब अभी नहीं, बाद में देखेंगे, 5-10 वर्ष ठहर के, 20 वर्ष ठहर के देख लेंगे, कोई नहीं, अभी अभी टाइम नहीं है। अरे भाई, जब तक ये मन में ऐसी भावना नहीं आएगी कि हमें इस संसार रूपी वृक्ष को काट देना है, तब तक भक्ति नहीं होगी, भक्ति का कार्टून नहीं होगा, भक्ति का कार्टून भक्ति नहीं होगी। आसक्ति और भक्ति साथ साथ नहीं चलते। भक्त आसक्त नहीं होता, और जो आसक्त है वो भक्त हो ही नहीं सकता। प्रयास कर सकते हैं, वो सही बात है, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी आसक्तियां नहीं जा रही, हे भगवान हमारी आसक्ति को छुड़ाइए और हमें भगवत चरणों में लगाइए। माता देवहूति भी यही कह रही हैं, उनकी भाषा अलग होगी लेकिन वही कह रही हैं कि मैं अपनी आसक्ति को के निवारण करने में असमर्थ हूं, और आप तो पूर्ण प्रज्ञ, हाँ, भगवान के अवतार हैं, आपके लिए तो ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो कुठार रूप हैं संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए। आप अपने शरणागतों पर वात्सल्य भी रखते हैं। मैं आपकी शरण में हूं, इसलिए मेरे इस संसार रूपी वृक्ष को काट डालिए। अब आगे भगवान कपिल क्या कहते हैं वो कल सुनेंगे, लेकिन आज और कल की कथा के बीच में हम सब ये चिंतन करें, मेरा निवेदन है सबसे, निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है, मैं केवल निवेदन कर सकता हूं आप सबके समक्ष। और निवेदन ये है कि हम इस बात का चिंतन करें कि क्या हम इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो सोचें क्यों तैयार नहीं है, क्यों हमारे मन में ऐसी भावना नहीं आती, संसार है सार कुछ इसमें नहीं, जिसका सार सम हो ये वो संसार है। उसको काटने के लिए, संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए जिसमें कोई रस नहीं है, रस का केवल आभास है, कोई रस नहीं है जिसमें, जिससे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। और अगर मैं अपने बरसाने वाले जो हमारे संत हैं बाबा विनोद बिहारी दास जी, उनके शब्दों को लूं, वो कहेंगे कि इससे प्राप्ति होती नहीं है, हो नहीं सकती, और ना कभी हुई है और ना कभी होगी। होती नहीं है, हुई नहीं है, हो नहीं सकती और होगी भी नहीं। और जब किसी भी काल में इससे कोई प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हम इसको क्यों पकड़ के बैठे हैं? क्यों हमें ये प्रार्थना करने में घबराहट होती है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे इष्ट देव, हे गुरुदेव, हमारे इस संसार रूपी वृक्ष को आप काटने के लिए कुठार हैं, इसलिए आप इसे काट डालिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आराम देते हुए मंगलाचरण के साथ आज की कथा का यही समापन करेंगे और कल फिर 5:30 बजे मिलेंगे और ये श्रवण करेंगे कि भगवान कपिल ने माता देवहूति को इन प्रश्नों के उत्तर में क्या कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।